हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। कहता है कि रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे है दी वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग organism is not the blue whale, which still is the world's largest living animal, but Australia's Great Barrier Reef, one of the Australia's prime living animals and prime tourist attraction, sadly size notwithstanding, it is slowly succumbs to killer white syndrome, uh, a bleaching disease which has invaded 33 of its 48 reefs, were otherwise brilliantly multicolored and teeming with of life. The affected reefs have acquired a deathly white pallor, the result of dying tissue of the bleaching of the reef. Haven't following the recording of the warmest ever sea water in the sea. Here scientists fear that the naturally gorgeous reef and endangered and the as yet undiscovered animal and plant world would soon suffer. उसके बाद देखिए, irreplaceable damage. This is only because of rising of water temperature. अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 48 हैव सक्सीम्ड टू। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वाइट सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कॉज ऑफ डैमेज टू द रीफ is the white syndrome which directly impact them. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि the dying reefs acquired a, तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। the dying जो है reefs acquired a sickly white जो है पिलर। ठीक है, the dying reefs। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ सकम्बिंग इज। तो थर्ड का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। नेक्स्ट 4 है कि वॉट काउज द ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी वार्म सी वाटर। ठीक है, तो वॉट काउज द ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट, तो यहाँ पे होगा वार्म सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ, तो क्या हो जाएगा? वार्म सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे है कि लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द कंट्री प्राइम लिविंग एनिमल एंड टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि what do scientists think will happen to the
हैपन टू दी प्लांट एंड एनिमल ऑन द रीफ। तो 5 का यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दे विल डैमेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 6 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बाइसिकल। ठीक है, तो बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। नेक्स्ट 7 है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो 7 का होगा बी ऑप्शन, 7। तो देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहता बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द विजिटर्स, तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और दूसरा क्लाउज पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटर्ड क्या होगा, सही होगा। तो बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स इंटर्ड। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है, पैसेज है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या, ठीक है, विश्व की जनसंख्या जो है 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, फिर है एरोपोनिक्स खेती वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वायु जो है रक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी और पानी, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में जो है एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, न्यू जर्सी का यह फार्म वहाँ स्थित नेवाक शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहाँ मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। ठीक है, पौधे जो है एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है और उनका स्वाद भी बना रहता है। यह फॉर्म उत्पादकता जो है पारंपरिक खेती की तुलना में जो 70 गुना अधिक है। ठीक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियों की खेती की जा रही है। इस फॉर्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो 9 का सी ऑप्शन, कितना, 10 अरब। ठीक है, तो अनुच्छेद के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। 10 है कि एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एरोपोनिक्स खेती में मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत यहाँ पे है, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यह जो एरोपोनिक्स खेती के संबंध में गलत कथन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि एरोपोनिक्स फॉर्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितना गुना अधिक है। 11 का सी ऑप्शन, 70 गुना। ठीक है, तो एरोपोनिक्स फॉर्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितना गुना है, 70 गुना। नेक्स्ट फिर अमेरिका में स्थित खाली स्थान में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है। तो 12 का ए ऑप्शन, न्यू जर्सी में। ठीक है, तो ये होगा न्यू जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वायु युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। 13 है एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 13 का डी ऑप्शन।
ठीक है। तो 13 का होगा एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य की रोशनी में भी कर सकते हैं और कृत्रिम प्रकाश स्रोत जैसे एलईडी लाइट्स के तहत भी। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा पैसेज है कि मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य थे। मानव जंगल में रहता था, जिनकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे और जो अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे जो है खिलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव जो हुआ और विकास तथा अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ अधिकार जो समाज को दे दिया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने जो प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा है, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया है। 14 है कि गद्यांश में निरंकुश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है। तो 14 का होगा ए ऑप्शन, जो किसी व्यवस्था को न माने। ठीक है। तो निरंकुश जो किसी व्यवस्था को न माने। ठीक है। तो देखिए इस गद्यांश में निरंकुश शब्द से आशय ऐसे शब्द से है जो किसी नियम या व्यवस्था का पालन नहीं करता है और स्वतंत्रता से कार्य करता है। नेक्स्ट है कि अनुशासन से अभिप्रेरित। तो 15 का बी ऑप्शन, तो व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन, ये होता है अनुशासन। नेक्स्ट, फिर कहता है इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है बी ऑप्शन, अनुशासन की संकल्पना। ठीक है, क्या हो सकता है? अनुशासन की संकल्पना। 17 है कि आदि काल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि 17 का ए ऑप्शन, उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। ठीक है, 17। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि इस गद्यांश का जो प्रतिपाद्य है कि मनुष्यों को 18 का सी ऑप्शन, कि मनुष्यों को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस गद्यांश में प्रतिपाद्य है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक नियमों का पालन जो है करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें तो कहता सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? 19 का ए ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। तो सच्चे जो है देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे गुणवाचक विशेषण है। 10 और 30 संख्यावाचक विशेषण है। आधा लीटर तेल जैसे ये परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 20 का होगा बी ऑप्शन, यानी दावानल। ठीक है, तो दावानल सही वर्तनी वाला शब्द है। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। 21 नंबर कहता इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 21 का होगा ए ऑप्शन, चेतना। तो चेतना जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। चेतना स्त्रीलिंग शब्द है। ज्ञान पुल्लिंग शब्द है। अनुभव पुल्लिंग शब्द है। ज्ञान, अनुभव ये सब पुल्लिंग है। चेतना स्त्रीलिंग है। 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, लेखनी। तो देखिए यहाँ पे जो है कमल का पर्यायवाची शब्द लेखनी नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है नीरज, जलज आदि है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो पंकज, अंबुज, ठीक है, शतदल, अरविंद, राजीव, पद, पुंडरीक, ठीक है, नीरज, जलज आदि। 23 नंबर से 23 है कि सही विलोम शब्द छांटिए, जैसे अगम। तो 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सुगम। तो अगम शब्द का विलोम होगा सुगम। फिर है कठोर का विलोम। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 24 का ए ऑप्शन। कठोर का हो जाएगा कोमल। ठीक है, तो कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। 25 नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग जो है
एक ही राग अल्पना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 25 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी एक ही बात बार बार कहना। ठीक है, तो एक ही राग अल्पना मुहावरे का अर्थ है एक ही बात को बार बार कहना। 26 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन? अतिथि। तो 26 का होगा सी ऑप्शन, शुद्ध वर्तनी है अतिथि। और हर्षिका था हर्षिका, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। नेक्स्ट, फिर मारुत शब्द का पर्यायवाची छांटिए। 27 का ए ऑप्शन वायु। तो 27 का ए, मारुत का पर्यायवाची है वायु। मारुत का अन्य पर्यायवाची है वायु, हवा, अनिल, समीर, वात, श्वसन। 28 नंबर है व्योम का पर्यायवाची शब्द। तो 28 का जो होगा ए ऑप्शन, आकाश। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। जो समान पर्याय में प्रमुख हो वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अधिक जैसे देखिए आकाश का होगा गगन, नभ, अंबर, शून्य, अभ्र। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि चंद्रशेखर में समास है। 29 का बी ऑप्शन, बहुब्रीहि। ठीक है, तो क्या है कि चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। तो जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र हैं शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो है मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु जो है क्या है? तो मृत्यु यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मृत्यु शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे रघुवंश बाबू की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे मृत्यु क्या है? मृत्यु है आपको स्त्रीलिंग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।